वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। रेकोडेक पर सऊदी अरब की $1 अरब की सरमायाकारी मतवक़्क़े। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा उम्रा की अदायगी करेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की अदायगी और खुसूसी दुआ करेंगे। दौरे के दौरान सरमायाकारी के मुख्तलिफ मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा, तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। गजा की सूरत हाल, अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को भी मशकूक खत मौसूल। तमाम मशकूक खतूत CTD के हवाले। गुज़श्ता 4 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को मशकूक खत मिल चुके। ज़राए के मुताबिक तमाम खतूत एक ही तारीख ख्वाह थे। कुछ जजेस को अब मिले। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए धमकी आमेज खतूत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को धमकी आमेज खतूत। मुतल्लिका इदारों की तमाम पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर को हाई अलर्ट जारी। किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम खत की जांच पड़ताल की हिदायत। खत खोले बगैर मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने की इजाज़त होगी। ज़राए के मुताबिक CTD में जारी तहकीकात में पोस्ट ऑफिस के करीब तरीन CCTV कैमरों को भी चेक किया जा रहा है, ताहम कैमरों से कोई मदद नहीं मिल सकी। खतूत के ऊपर लिखे गए नामों और वल्दियत को भी मैच करके उनकी तफसीलात की जाँच पड़ताल की जाएगी। उधर जजेस को खतूत भेजने का मामला पाकिस्तान पोस्ट का फौरी इक़दामात के लिए मुरासला जारी। DG पोस्ट पाकिस्तान की स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मास्क और दस्ताने मुहैया करने की हिदायत। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफरिक दरखास्त दायर। दरखास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दायर की। आबिद जुबैरी की जानिब से केस में फरीक बनने की भी इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने भी फरीक बनने की इस्तदा कर दी। उधर जजेस के खत पर पाकिस्तान बार काउंसिल की करारदाद मंजूर। इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब करार। जजेस के खत की मुकम्मल तहकीकात की भी हिमायत। सो मोटो नोटिस पर जल्द फैसला करने की इस्तदा। एलामिया में कहा इस्तीफों का मुतालबा मामलात हल करने नहीं खराब करेगा। ऐसे मुतालबात अदलिया की आज़ादी को नीचे दिखाने के मुतरादिफ हैं। PTI ने धमकी आमेज खतूत की तरसील जजेस को हिरासा करने की हुकूमती साजिश करार दे दिया। मामले की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान PTI के मुताबिक खतूत का मकसद जजेस को इंसाफ पर मबनी फैसलों से रोकना है। अदलिया पर हमलावर अनासर को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उधर PTI का पार्टी अमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए PTI के मुताबिक बानी PTI की हिदायत की रोशनी में एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया। एपेक्स कमेटी के फैसले बानी PTI की मंजूरी से हतमी होंगे। कमेटी में अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफसल मरवत, बैरिस्टर गौहर, खालिद खुर्शीद शामिल होंगे। ऑन अब्बास, हमाद अजहर, शिबली फराज, हाफिज फरहत और उमर अयूब भी पार्टी का हिस्सा होंगे। मुल्क पर हमलावर होने वाली जमात सियासी नहीं हो सकती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। बोली 9 मई को एक सियासी जमात ने वाकयात किए जो अफसोसनाक है।
सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। सियासी फाशिज्म दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार कर चुका है। चंद साल से नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर इसकी रूह के मुताबिक अमल करना होगा। पुरान पाकिस्तान के पीछे शहदा की कुर्बानियां हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार पर खुफिया इदारों की मोतरफ हूं। सियासतदान सियासत के दायरे में रहें और इदारे अपने दायरे में रहें तो मुल्क तरक्की कर सकता है। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में इफ्तार डिनर से खिताब, कहा किसी एक जमात को मैंडेट नहीं मिला, मुनकसिम मैंडेट पैगाम है कि सब मिलकर काम करें। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक बार फिर ऑपोजिशन को भी मिलकर चलने का मशवरा, कहा ऑपोजिशन को सोचना चाहिए, उम्मीद है वो ताउन करें और मिसाक मईशत के लिए काम करेंगे। 13 अप्रैल को पेशीन में एहतजाजी जलसा शुरू करेंगे। हमारा एहतजाज आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, कहा अवाम अशराफिया के बोझ तले दबे हुए हैं, हुकूमत नहीं होती तो ये छोड़ दें, हम अपना हक मांग रहे हैं, इल्तिजा नहीं कर रहे। 9 में नहीं होना चाहिए था, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। केपी में गवर्नर राज के हवाले से वहां के अवाम फैसला करेंगे। अपोजिशन को कानून के दायरे में एहतजाज का हक हासिल है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले की रोशनी में जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में कमीशन बनाया। एक सियासी जमात की वजह से जस्टिस जिलानी कमीशन छोड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच अज खुद नोटिस की समाअत करे या फुल कोर्ट बनाए, हुकूमत को एतराज़ नहीं। सभी इदारे अपनी आइनी हदूद में काम करें, यही मुल्क के लिए बेहतर है। अदालती इस्लाहात के हवाले से बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। सेनेट इंतखाबात मुकम्मल होने पर इस हवाले से कानून साजी होगी। कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। कोर कमांडर ऑफिस की इफ्तार दावत रिवायत के मुताबिक कबूल की। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत, कहा अपनी फौज के साथ नहीं तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राबितों और ताउन पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर मजाज अफराद के ज़रिए इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास। महकमे की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए 3 अलग डायरेक्टरेट्स कायम करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सिंध, बलोचिस्तान और पास्को के लिए 24.5 लाख टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर। 274 अरब रुपए कैश की भी मंजूरी। पंजाब के लिए 3,900, सिंध के लिए 4,000 और बलोचिस्तान के लिए 4,300 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी।